राजस्थान के छोटे से गांव मोहनपुरा में रहने वाले गांव के मुखिया राम मोहन प्रजापति माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी इकलौती बेटी सुकन्या। सुबह का वक्त था। सुकन्या अपने पिता के साथ स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। बाबा कहाँ रह गए? देर हो रही है। सुकन्या ने आवाज़ लगाई। बस बिटिया रानी, कार साफ कर ही रहा हूँ। गाड़ी गंदी हो तो लोग क्या कहेंगे? अरे बाबा, हमारी गाड़ी तो पूरे गांव में सबसे अच्छी है, अब जल्दी चलिए। राममोहन मुस्कुराए और दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में सुकन्या की सहेलियां भी मिलती गई और सबको स्कूल छोड़ने के बाद ही वह घर लौटे। राममोहन गांव के मुखिया थे, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। जिन बच्चों के घर वालों के पास गाड़ी नहीं थी, उन्हें भी वह रोज़ स्कूल छोड़ते। यही वजह थी कि पूरा गांव उनका सम्मान करता था। घर लौटने पर पत्नी सरिता ने कहा, आप गांव के मुखिया हैं या बच्चों के ड्राइवर? हर रोज़ सबको छोड़ने की क्या ज़रूरत है? राममोहन ने शांति से जवाब दिया, सरिता, अगर मैं इन्हें साथ न ले जाऊं तो ये बच्चे 4 किलोमीटर दूर प्रीतमपुरा के स्कूल तक पैदल नहीं जा पाएगी। पढ़ाई रुक जाएगी। मुखिया होने का मतलब ही है सबकी जिम्मेदारी उठाना। लेकिन राममोहन का मन सिर्फ बच्चों को स्कूल छोड़ने तक नहीं रुका था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मोहनपुरा में अपना स्कूल बने, ताकि बच्चों को दूर न जाना पड़े। वह महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। उस दिन भी वह जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने शहर गए। अधिकारी ने कहा, मुखिया जी, आपकी अर्जी कई बार ऊपर भेजी है, पर मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आया। कोशिश जारी है। राममोहन ने निराश होकर कहा, बस आप आगे बात बढ़ाते रहिए। हमारे बच्चों की किस्मत आपके हाथ में है। इधर प्रीतमपुरा स्कूल में हालात और ख़राब होते जा रहे थे। टीचर कम थे, पढ़ाई रुक रही थी। एक दिन सुकन्या ने कहा, बाबा, हमारी फिजिक्स की मैडम का भी ट्रांसफ़र हो गया। अब सिर्फ 2 टीचर हैं। बोर्ड की परीक्षा कैसे होगी? राममोहन ने उसे ढांढस बंधाया, चिंता मत करो बिटिया, मैं विधायक जी से बात करूँगा। लेकिन कोई हल नहीं निकला। न नया टीचर आया, न पुराना रुका। गांव के बच्चों का भविष्य अंधेरे में था। राममोहन दिन रात माँ दुर्गा से प्रार्थना करते, माँ, मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाई से वंचित मत होने देना। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। सुकन्या दौड़ती हुई घर आई। बाबा, आज हमारे स्कूल में नई मैडम आई है। उनका नाम अम्बा मैडम है। वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाती है। सब बच्चों को समझ आ रहा है। राममोहन ने हैरानी से पूछा, कहाँ से आई है? पता नहीं बाबा, लेकिन पढ़ाने का तरीका कमाल का है। धीरे धीरे गांव की बच्चियों के चेहरे फिर से खिल उठे। अम्बा मैडम न सिर्फ स्कूल टाइम में बल्कि छुट्टी के बाद भी बच्चों को पढ़ाती। उनके चेहरे की दिव्यता और तेज देखकर हर कोई मोहित हो जाता। कई बार राममोहन स्कूल के बाहर घंटों इंतजार करते रहते, पर बच्चे और मैडम पढ़ाई में डूबे रहते। 2 महीने यूं ही बीत गए। बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुई और नतीजे आए। सुकन्या ने पूरे राज्य में टॉप किया और गांव की बाकी बच्चियां भी शानदार अंकों से पास हुई। पूरा गांव जश्न मना रहा था। विधायक ने फ़ोन कर बधाई दी, मुखिया जी, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। लेकिन हमें खेद है कि हम समय पर नया टीचर नहीं भेज पाए। राममोहन चौंक गए, पर अम्बा मैडम तो आई थी। अधिकारी ने कहा, कौन अम्बा मैडम? हमने तो कोई टीचर नहीं भेजा। सच सुनकर राममोहन, सरिता और सुकन्या सब स्तब्ध रह गए। वे तुरंत स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां अम्बा मैडम का कोई पता नहीं था, न कोई कागज, न कोई निशान। तभी सुकन्या ने धीरे से कहा, बाबा, माँ दुर्गा का एक नाम अम्बा भी तो है। तीनों ने स्कूल के कोने में रखी माँ दुर्गा की तस्वीर की ओर देखा। दिल अपने आप श्रद्धा से झुक गया। राममोहन की आंखें भर आई। माँ अम्बा ने खुद आकर हमारे बच्चों को पढ़ाया और उनकी नैया पार लगाई। उस दिन से मोहनपुरा के लोग और भी ज़्यादा श्रद्धा से माँ अम्बा की पूजा करने लगे। उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि साक्षात माँ का चमत्कार था, जिसने गांव की पीढ़ियों को शिक्षा का उजाला दिया। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल भक्ति कथा कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।